बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की हम वीडियो में सीक्वेंस और सेट्स को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीक्वेंस पे है। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस की कौन कौन सी हमारे पास टाइप्स होती है, इंडेक्स किसे कहते हैं, हमारे पास जनरल फॉर्म या उसमें रूल्स किस तरह से हम किस तरह से सीक्वेंस को बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो हमारी पहली डेफिनेशन है कि सीक्वेंस क्या है। हमारे पास सिंपल डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। आज से हम डिफरेंट टॉपिक्स पे काम करेंगे जिसमें हम हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसकी एग्जांपल, उसकी डेफिनेशंस, उसकी जो थ्योरम है, जो जो भी रिज़ल्ट है हमारे पास। तो सब पहली डेफिनेशन है हमारे पास सीक्वेंस क्या है हमारे पास। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन है कि अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स in which repetition is allowed and order does matter is called sequence। कि सीक्वेंस हमारे पास क्या है, ऐसी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स कह लें, एलिमेंट्स कह लें, मेंबर्स कह लें, जिसमें रेपिटेशन अलाउ हो और आर्डर जो है वो मैटर करे, वो हमारे पास सीक्वेंस कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सेट लेते हैं, इसमें एलिमेंट ले लेते हैं 1 4 7 10 13 अप टू सोन। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारे पास इसका सेकंड एलिमेंट है, 13 इसका फिफ्थ एलिमेंट है। तो इसको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, इसको हम टर्म्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं, डिफरेंट वर्ड इसमें यूज़ करते हैं, मेंबर भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगर हम डेफिनेशन पे फोकस करें तो रेपिटेशन है। रेपिटेशन से क्या मुराद है, इसका हमें पता होना चाहिए कि रेपिटेशन किसे कहते हैं। हमारे पास रेपिटेशन से मुराद हमारे पास है कि एलिमेंट्स का रिपीट होना, यानी जिसमें एलिमेंट, देखें सेट की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो सेट्स के अंदर रेपिटेशन अलाउ नहीं होती, जबकि यहाँ पे रेपिटेशन जो है वो अलाउड है। सीक्वेंस के अंदर जो नंबर हैं वो रिपीट हो सकते हैं। तो रेपिटेशन से क्या मुराद है, यहाँ पे इसमें हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो सकते हैं। तो इसको अगर हम हाईलाइट करें तो रेपिटेशन में हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स रिपीटेड, कि जिसमें हमारे पास एलिमेंट जो हैं वो रिपीट हो रहे हों, उसको रेपिटेशन बोलते हैं। इसमें सेकंड वर्ड यूज़ हुआ है ऑर्डर। ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर बेसिकली 3 किस्म के हमारे पास ऑर्डर होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्डर अगर हम बात करें तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और अल्टरनेटिंग। तो ऑर्डर की बात करें तो 3 किस्म के हमारे पास ऑर्डर्स हैं। नंबर 1 हमारे पास इंक्रीजिंग है। नंबर 1 में हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग है। नंबर 2 में हमारे पास डिक्रीजिंग है। और नंबर 3 में हमारे पास अल्टरनेटिंग है। ये तीनों हमारे पास होते क्या हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्डर से क्या मुराद है। तो हम कोई सीक्वेंस ले लेते हैं जिसमें हम चेक करते हैं कि इनका ऑर्डर कौन सा है, कैसा ऑर्डर है। एग्जाम्पल हम सीक्वेंस ले लेते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस है 2 4 6 8 10 अप टू सोन। एक सीक्वेंस हमारे पास पड़ी हुई है 18 14 12 10 अप टू सोन। एक सीक्वेंस है हमारे पास 0 1 0 1 0 1 अप टू सोन। अगर तीनों की बात की जाए तो पहले में हमारे पास देखें 2 है, 4 है, 6 है, वैल्यूज़ जो है वो एलिमेंट्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। नंबर 1 में हमारे पास जो ऑर्डर है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। नंबर 2 में देखें तो वैल्यूज़ कम हो रही हैं, 18 थी 14 हुई है, 12 10 कम होती होती हमारे पास डिक्रीज़ हो जाएंगी, तो इसको हम डिक्रीजिंग कहते हैं।
और नंबर 3 की अगर बात की जाए तो 0101, जिसमें हम कहते हैं कि नंबर एक रिपीट हो रहा है, 010101 आ रहा है रेपिटेशन के साथ, तो इसको हम अल्टरनेटिंग कहते हैं। तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग होती है। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास सीक्वेंस और सेट्स के अंदर क्या फ़र्क है, ये भी हमें पता नहीं चाहिए। अगर देखें तो सीक्वेंस सेट को ही रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी है, तो वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास सीक्वेंस और सेट्स दोनों में क्या फ़र्क है, यानी दोनों में अगर हम डिफरेंस करें तो किस तरह से कर सकते हैं। सीक्वेंस में नंबर 1 पॉइंट याद रखें कि ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। सीक्वेंस में जो ऑर्डर है वो मैटर करता है, ऑर्डर मैटर। जबकि सेट्स के अंदर जो है वो, अगर नंबर 1 बात करें तो जो ऑर्डर है वो डज़ नॉट मैटर। सेट्स के अंदर जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता। नंबर 2 पॉइंट अगर हम बात करें, नंबर 2 में हमारे पास है कि रेपिटेशन इसमें सीक्वेंस में अलाउ है। जैसे कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया है कि रेपिटेशन जो है हमारे पास सीक्वेंस के अंदर जो है वो अलाउड होती है। जबकि मैंने सेट्स की डेफिनेशन बताई है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें जो है रेपिटेशन नॉट अलाउड। इसमें हमारे पास जो रेपिटेशन होती है वो अलाउड नहीं होती। जैसा कि इसकी एग्जांपल सीक्वेंस में हम ये ले सकते हैं 0101 अप टू सोन। जबकि सेट के लिए हम कह सकते हैं या तो 01 भी लिख सकते हैं या 10 भी लिख सकते हैं। इसमें तो देखें रिपीट हो रहे हैं, रेपिटेशन अलाउड है, जबकि इसमें अलाउ नहीं है। 01 है या 10 है, इसके अलावा नहीं हो सकता। यहाँ पे 00 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता। सेट्स के अंदर जो एलिमेंट की रेपिटेशन नहीं हो सकती। तो ये दोनों में फ़र्क है। पास कुछ सीक्वेंस जो होती हैं वो फाइनाइट्स होती हैं, कुछ हमारे पास इनफाइनाइट्स होती हैं। तो वो कौन सी हैं, नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं कि फाइनाइट सीक्वेंस किसको कहते हैं, इनफाइनाइट। जिस तरह अगर आपको पता हो हमारे पास फाइनाइट सेट्स भी होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स भी होते हैं। यानी जिस सेट्स के एलिमेंट्स हम बता सके, हमें पता हो, तो वो हमारे पास फाइनाइट होते हैं। जिसमें अप टू सोन की बात होती है वो इनफाइनाइट सेट कराता है। इसी तरह सीक्वेंस में भी है। सीक्वेंस में हमारे पास है सीक्वेंस फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। सीक्वेंस में हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट होगा। सीक्वेंस हमारे पास इनफाइनाइट होगी और फाइनाइट होगी। फाइनाइट कौन सी होगी, ऐसी सीक्वेंस जिसमें फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 ये हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस है। और फॉर एग्जांपल 20 25 30 अप टू सोन ये हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट है कि रैंक और इंडेक्स क्या होता है। रैंक और इंडेक्स से क्या मुराद है, हम सीक्वेंस के अंदर रैंक भी कहते हैं, या हम कुछ बुक्स के अंदर इंडेक्स का वर्ड भी यूज़ हुआ है, इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट इज सीक्वेंस, कि सीक्वेंस के अंदर जो पोजीशन होती है उसका रैंक कहलाता है। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन सीक्वेंस, यानी किसी भी सीक्वेंस में जो पोजीशन होती है वो उसका क्या कहलाता है, रैंक या इंडेक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं ABCDE। तो अगर हम इस C की बात करें तो C का रैंक हमारे पास क्या होगा, C का रैंक हमारे पास 3 होगा, क्योंकि एलिमेंट सीक्वेंस के अंदर जो पोजीशन ऑफ एलिमेंट है वो 3 है, इसीलिए C का हमारे पास 3 होगा। अगर E की बात की जाए तो E का रैंक हमारे पास 5 होगा। इसी तरह से एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, एक एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं कि सीक्वेंस की एग्जांपल को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल हम जनरल ले लेते हैं कि हमारे पास एलिमेंट है 1 4 9 16 25। याद रखें सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले हम पैटर्न देखते हैं कि जो सीक्वेंस हमारे पास है वो किस पैटर्न की है। वो किसी नंबर का स्केयर है, किसी नंबर का क्यूब है, किसी 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन है, किसी 2 नंबर्स की एडिशन है। ये आपने सबसे पहले सीक्वेंस के अंदर चेक करना होता है। जैसा कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास अगर चेक करें तो ये इस टाइप की है कि ये हमारे पास 1 का स्केयर है, 2 का स्केयर है, 3 का स्केयर है, 4 का स्केयर है, 5 का स्केयर है। नेक्स्ट अगर मैं 7 टर्म की बात करूं 7 का स्केयर होगा, 9 टर्म की बात करूं 9 का स्केयर होगा। यानी इस सीक्वेंस को देख के हमें ये लग रहा है कि इसमें हमारे पास जो उसकी रैंक या पोजीशन है वही उसका स्केयर लें तो उसका एलिमेंट। जैसे अगर 4 बात करें तो 4 का स्केयर 16, यानी रैंक 4 का हमारे पास 16 होगा।
अगर मैं 6 की बात करूं तो हम बता सकते हैं 6 का स्क्वायर 36 है, तो 6 रैंक में 6 इंडेक्स में 6 पोजीशन में हमारे पास नंबर क्या होगा 36 होगा। इसके लिए मैं आपको जनरल एक रूल बता देता हूं कि जनरल रूल या जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है। इस एग्जांपल के लिए मैं एक रूल डिफाइन करता हूं, या हमारे पास जो है जनरल फॉर्म वो हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल की क्या होगी, रूल फॉर जनरल, यानी जनरल फॉर्म हम किस तरह बना सकते हैं सीक्वेंस में। हमने सीक्वेंस प्रीवियस देखी है, प्रीवियस एग्जांपल मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ आपको कि वो हमारे पास क्या थी। उसमें हमारे पास था 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो इससे हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि एन एक्स एन हमारे पास एन का स्क्वायर बन रहा है, यानी एन जो भी पुट करें, देखिए 1 पुट करें 1 पोजीशन आ जाएगी, 2 पुट करें सेकंड पोजीशन आ जाएगी। यानी यहाँ पे जो एन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एन बेसिकली टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एन हमारे पास टर्म ऑफ एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एन मेरे पास टर्म थर्ड हो तो फिर हमारे पास क्या होगा, x3 होगा, इसका मतलब 3 का स्क्वायर तो ये 9। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं थर्ड टर्म हमारे पास क्या होगी 9। इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि कोई सीक्वेंस आपके पास हो तो वो पूछ सकते हैं इसकी आप 5th टर्म बताएं, 100 टर्म बताएं, तो वो हम इस फार्मूले की मदद से आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। अगर वो फॉर एग्जांपल यहाँ हमसे पूछ ले कि इसकी 25 टर्म बताएं, तो हम n की जगह पे 25 पुट करेंगे, तो 25 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 625, तो 625 इसकी क्या होगी हमारे पास 25 टर्म होगी। तो इस जनरल रूल की मदद से हम कोई भी टर्म्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस के अंदर आपने सबसे पहले पैटर्न देखना होता है कि आपके पास जो गिवन सीक्वेंस है वो किस पैटर्न की है। इंपॉर्टेंट सीक्वेंस को डिस्कस करते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस के हमारे पास क्या होती है, इसके लिए हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि किस तरह इसको सॉल्व किया जा सकता है, और इसके लिए हम कौन सी ट्रिक यूज़ करके इसकी एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन गिवन है कि 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34। सबसे पहले बात मैंने बताई थी सीक्वेंस के अंदर पैटर्न आपने देखना है। तो इस सीक्वेंस में अगर पैटर्न में देखूं तो अगर मैं 2 टर्म्स को ऐड करूं तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है, जैसे 2 + 3 करूँ 5 आ रहा है, 5 + 3 करूँ 8 आ रहा है, 8 + 13 करूँ 21, किसी भी आप देख लें 1 1 2 आ रहा है, 0 1 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का पैटर्न है। यानी इसमें अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 इसी तरह हमारे पास टर्म्स हैं ये। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि अगर ए टर्म की बात की जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टर्म की मैं बात कर रहा हूँ कि 13 जो मेरे पास है ये x अगर 8 हो तो ये किससे मिला है, बनता है कि अगर मैं x7 और 6 को ऐड करूं, यानी x7 और x6 को अगर ऐड किया जाए तो x8 आ जाएगा। कैसे x8 किस तरह से आएगा, क्योंकि x7 आपके पास क्या है 8 है और x6 क्या है 5 है, 8 + 5 क्या होता है 13, और 13 क्या है आपके पास x8 है। जिसका मतलब ये हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप गौर करें इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि x8 वो इक्वल होगा x8 - 1 + x8 - 2। अब 8 हमारा क्या था n, अगर रिप्लेस कर दूँ मैं 8 को n में तो xn xn - 1 xn - 2, यानी गिवन एग्जाम्पल का ये पैटर्न, ये सीक्वेंस हमारे पास बन गई। इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास, इसका रूल के मुताबिक जनरल फॉर्म हमारे पास ये बन गया। अगर इसको देखें तो इसमें n जो मर्ज़ी हम पुट करें हम इस फार्मूले को इजीली फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर नेक्स्ट हमें ये 2 टर्म्स का पता हो हम नेक्स्ट प्रीवियस टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम सीक्वेंस में nth टर्म्स बना सकते हैं, जो कि हमारे पास फंक्शन एनालिसिस के अंदर या बहुत से टॉपिक्स के अंदर जो कि यूज़ होती है कि सीक्वेंस से हमारे पास, या हमने चेक करना हो सीक्वेंस या सीरीज़ डाइवर्ज कन्वर्ज कर रही है तो उसकी n टर्म बनाने में ये रूल और ये जनरल फॉर्म हमें बहुत काम आती है, जो कि डिफरेंट MCQs और क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद करती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें,
इंशाल्लाह इसी तरह से हम आपको ट्रिक्स और वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। शॉर्ट सी वीडियो के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें बता देंगे जो कि आपकी पीपीएससी की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट हो। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।